सो यस हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की दो वीडियोस में हमने 15 क्वेश्चन तक देखा था। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ही इस पर आइए। सो क्वेश्चन नंबर 16, x and y are the children of A. A is the father of x, but y is not his son. How is y related to A? अब यहाँ कह रहे हैं कि x और y जो हैं वो A के बच्चे हैं। A x का तो फादर है, लेकिन y जो है वो उसका बेटा नहीं है। अब y A का बेटा नहीं है तो क्या हुआ? बेटी। So y is not son means what? She is A's daughter. So how is y related to A? Daughter. So the right option is D. Next we have question number 17. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is E related to A? A जो है वो B का भाई है, C जो है वो A की मदर है, तो यानी वो इन दोनों की मम्मी हुई, D C के फादर हैं, E B का बेटा है। अब E से A कैसे रिलेट हुआ? यानी E के पापा के भाई, यानी E के चाचा। तो जो E है वो क्या हुआ? नेफ्यू। So the right option is B. Next we have question number 18. Based on the statements given below, find out who is the uncle of P. P के अंकल कौन है? K is the brother of J. J के भाई हैं K. M is the sister of K. M जो है वो K की बहन है. P is the brother of N. P और N जो है, P जो है वो भाई है N का. N is the daughter of J. N J की डॉटर है, तो यानी ये दोनों J के बच्चे हुए. N डॉटर है और P सन है, and J is the father. Next we have, हमसे पूछा गया है कि P के अंकल कौन है. अब जो K हैं वो J के भाई हैं, तो वो P के अंकल हुए, और M P की आंट हुई. So अंकल कौन है? K. So the right option is A. So next question is question number 19, which says A and B are sisters. A is the mother of D. B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A. How is C related to D? अब यहाँ है कि A और B जो है वो सिस्टर्स हैं. A जो है वो D की मदर है और B की एक बेटी है डॉटर C, जो कि F से मैरी हुई है, यानी F कौन हुआ? हस्बैंड हुआ C का. फिर G जो है वो A के हस्बैंड हैं. अब हमसे पूछा जा रहा है कि C और D कैसे रिलेट हुए. जब ये दोनों बहनें हैं, एक बहन का बेटा है D और एक बहन की बेटी है C, तो ये दोनों क्या हुए? कजन्स. सो द राइट ऑप्शन इज A. Next question is question number 20. R and S are brothers. X is the sister of Y and X is the mother of R. What is Y to S? अब हम यहाँ पे है कि R और S जो हैं वो ब्रदर्स हैं. X Y की सिस्टर है और X जो है वो R की मदर है, तो यानी वो इन दोनों की मदर है और ये दोनों भाई हैं, तो ये भी X का सन है और ये भी X का सन है. अब हमसे पूछ रहे हैं कि Y जो है वो S से कैसे रिलेट हुई है. अब हमें यहाँ बताया नहीं गया है कि Y फीमेल है या मेल है. अगर वो मेल है तो वो क्या हुआ? अंकल हुआ इन दोनों का, और अगर फीमेल है तो आंट. हमारे पास यहाँ पर आंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ अंकल का ऑप्शन है. सो द राइट ऑप्शन इज A, not aunt. So let's moving to the next question. Question number 21. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, B is D's granddaughter, E is sister of C. Then how is E related to B? अब A जो है वो B का भाई है, C A की मदर है, यानी वो इन दोनों की मम्मी हुई, D C के फादर हैं, और B एब्सोल्युटली D की ग्रैंड डॉटर है. E जो है वो C की सिस्टर है
यानी डी जो है ई और सी दोनों के पापा हुए। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ई जो है वो बी की क्या लगी, तो बी की मम्मी की बहन यानी बी की मौसी, बी की आंट लगी। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22. A is the son of B while B and C are sisters to one another. E is the mother of C. If D is the son of E, which of the following statements is correct? अब ये हमारी सिचुएशन है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से सही राइट ऑप्शन कौन सा है। सो D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। A की मम्मी के भाई, ए की क्या लगे मामा, तो यस मैटरनल अंकल हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही जाता है। पर हम बाकी के 3 ऑप्शंस भी चेक करेंगे। ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ई ब्रदर थोड़ी ना है, ई तो मदर है। डी इज़ द कज़न ऑफ ए, डी जो है वो ए के मामा है, कज़न नहीं है। फिर है बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी और डी भाई नहीं है। बी जो है वो एक फीमेल है, तो बी और डी ब्रदर्स नहीं है। So the right option is A. D is the maternal uncle of A. So let's begin with question number 23. P is the father of T. T is the daughter of M. M is the daughter of K. Now what is P to K? अब यहाँ है कि P जो है वो T के फादर हैं, T M की बेटी है, यानी M कौन हुई, T की मदर, और M जो है वो K की डॉटर है। ओके हमें पता नहीं है कि वो फादर हैं या मदर है। अब टी जो है वो पी और एम की बेटी हुई, तो पी और एम कौन हुए, हस्बैंड वाइफ। पी जो है वो एम के हस्बैंड हैं। अब हमें के के बारे में नहीं पता कि के फादर हैं या मदर हैं, फिर भी दोनों ही केसेस में पी जो है वो के की बेटी के पति हैं, यानी सन इन लॉ। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24. A and B are brothers. E is the daughter of F and F is the wife of B. What is the relation of E to A? अब हमारे पास यहाँ है कि A और B जो हैं वो ब्रदर्स हैं आपस में, और E F की डॉटर है, F जो है वो B की वाइफ है, तो F B E की मम्मी हुई और E के पापा जो हैं वो B हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ई कौन है, ए की ई क्या लगती है, क्या रिलेशन है इनका, तो ई के पापा के भाई, ई के चाचा लगे यानी अंकल, तो ई उनकी क्या लगी, नीस। सो द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25. एम एंड एफ आर अ मैरिड कपल. ए एंड बी आर सिस्टर्स. ए इज द सिस्टर ऑफ एफ who is B to M. अब M और F जो हैं वो शादीशुदा पति पत्नी हैं वो लोग। अब F का हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। वहीं उसकी 2 बहनें हैं A और B, जो कि दोनों ही सिस्टर्स हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि B जो है वो M की क्या लगती है। अगर F मेल हुआ तो इसके हस्बैंड की बहन इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। अगर एफ फीमेल हुआ तो भी एम की पत्नी की बहन उसकी सिस्टर इन लॉ ही लगेगी, तो दोनों ही केसेस में बी कौन है, सिस्टर इन लॉ। सो द राइट ऑप्शन इज बी। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट फॉर द टॉपिक्स यू वांट टू हैव वीडियोज ऑन from 11th or 12th or CA Foundation Accountancy, and take this from me, you will have your commented topic within 24 hours.